हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। पिछले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट का नोटेबल पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेकाविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को। तो ध्यान दीजिएगा। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ सो रिमार्केबल पोएम दैट इज़ कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। अब कहने का मतलब ये हो गया कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है बहुत ही उल्लेखनीय कविता है, रिमार्केबल पोएम है, दैट इज़ कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट, जो कि कंपोज किया गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, संग्रहित किया गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट पोएट दैट हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड बाय यूएसए। वह महानतम कवियों में से एक थे जो कि यूएसए के द्वारा कह सकते हैं कि यूएसए से उभर कर बाहर आए थे। ही वॉज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर। उन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया ख्याति हासिल कर लिया था यूएसए में। यूएसए में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद यह इंग्लैंड में जाकर बस गए थे। इनके माता पिता इंग्लैंड में जाकर बस गए थे, इसलिए इन्होंने सारा काम इंग्लैंड के लिए किया था। एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और इनका जो धर्म था एंग्लो कैथोलिक था। एंग्लो मतलब कि इंग्लैंड में रहने वाले कैथोलिक धर्म को कहते हैं एंग्लो कैथोलिक। आगे देखिएगा। ही वॉज बोर्न ऑन 1888 इन अमेरिका। उनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी को अमेरिका में। ही रोट मैनी पोएम्स इन हिज लाइफ। उन्होंने अपने लाइफ में, ज़िंदगी में कई सारे कविताएं लिखी। लाइक द वेस्टलैंड, जैसे कि द वेस्टलैंड, लाइक का मतलब यहाँ जैसे हो गया। द वेस्टलैंड कविता का नाम है, एज वेनसडे कविता का नाम है, फोर क्वार्टेट्स कविता का नाम है, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारा। ही वॉज ऑल्सो ए ड्रामेटिस्ट। वह एक नाटककार भी थे। ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार होता है, ठीक। इनका जो महत्वपूर्ण नाटक था, जो कि जिसका नाम था द कॉकटेल पार्टी, यहाँ द लिखा हुआ है, दीजिएगा। द कॉकटेल पार्टी इज़ द बेस्ट एवर प्लेज। द कॉकटेल पार्टी इज़ द बेस्ट एवर प्लेज बाय हिम। कहने का मतलब क्या हो गया कि द कॉकटेल पार्टी जो था टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ड्रामा था, नाटक था। ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1948 फॉर लिटरेचर। उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब अबाउट मेकाविटी। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं मेकाविटी के बारे में। ही सेज मेकाविटी इज़ सो क्लेवर। वह कहते हैं मेकाविटी बहुत चालाक बिल्ली है। वह एक एक्चुअली में बिल्ली नहीं थी, ही कैट था, मेल कैट था वो। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वह बहुत ही लंबा था और पतला सा था, एक स्नेक के टाइप का। जो आपका डेली लाइफ में जो बिल्ली होती है उसकी इतना ऊंचाई नहीं था इसका, ये छोटी सी थी लेकिन पतली थी। हिज पावर ऑफ लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब होता है उड़ने की क्षमता या उड़ने की शक्ति। उसके उड़ने की शक्ति मेक्स ए फकीर स्टेर। ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा कि लेविटेशन की शक्ति बिल्ली को क्या बनाती थी, फकीर बनाती थी। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसके उड़ने की शक्ति उसको फकीर बनाती थी। पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि व्हेन इट डज क्राइम, जब वह क्राइम करता था, नेवर स्टे देयर, कभी वहाँ पर रुकता नहीं था। ही चीट्स एवरीवन, वह हर एक को क्या करता था, ठग लेता था। चीट का मतलब ठगना होता है, एवरीवन का मतलब हो जाता है आपका सभी को। ही चीट्स एवरीवन, वह सभी को ठगता था। बट नथिंग लीव बैक, लेकिन अपने पीछे, अपने जो क्राइम करता था, क्राइम के पीछे कुछ छोड़ता नहीं था। ही इज़ नॉट लाइक अदर कैट्स, वह दूसरे बिल्लियों की तरह नहीं था। ही इज़ ए मिस्टीरियस कैट, वह एक रहस्यमयी बिल्ली था। एंड ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग्स, और हमेशा एक रहस्यमयी कार्य करता था। आगे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एबव लाइन्स वी कैन से दैट, उपरोक्त कथनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, एभव का मतलब उपरोक्त कथनों, लाइन का मतलब कथन। वी हम लोग कह सकते हैं कि, से मतलब कहना, कैन मतलब सकना, दैट इट्स ऑल इमेजिनेशन, यह समूचा जो है, यह पूरे जो है एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। दैट इमेजिन बाय पोएट, जो कि इमेजिन किया गया है किनके द्वारा, तो पोएट के द्वारा।